आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 वचन 8 से 15। दूसरा वचन संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 18 से 22। और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 1 वचन 12 से 15। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 वचन 8 से 15। ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से यह भी कहा, देखो मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है, अर्थात पक्षी, चौपाए और सब जंगली जानवर जो कुछ जहाज से निकला है, और पृथ्वी भर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए यह विधान ठहराता हूँ, कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा, और फिर कभी कोई जल प्रलय पृथ्वी को उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, उसका चिन्ह यह होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ, वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल एकत्र कर लूंगा और बादलों में वह धनुष दिखाई पड़ेगा, तब मैं तुम्हारे लिए और सब प्राणियों के लिए ठहराए अपने विधान को याद करूंगा, और फिर कभी जल प्रलय सभी शरीरधारियों का विनाश नहीं करेगा। दूसरा वचन संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 18 से 22। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। वह इसी रूप में कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। उन लोगों ने बहुत पहले ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था, जब वह धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और नूह का जहाज बन रहा था। उस जहाज में थोड़े ही अर्थात 8 व्यक्ति जल से बच गए हैं। यह बपतिस्मा का प्रतीक है, जो अब आपका उद्धार करता है। बपतिस्मा का शरीर का मैल धोना नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। यह बपतिस्मा ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार करता है। ईसा स्वर्ग गए और स्वर्ग के सभी दूतों को अपने अधीन कर ईश्वर के दाहिने विराजमान है। आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 1 वचन 12 से 15। इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। वे 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे बनेले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आपा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।